हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो पिछली वीडियो थी हमारी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस और गोल्डन स्ट्रेटजी वर स्विंग ट्रेडिंग की, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है जिससे आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकें और एक सही स्टॉक का पता लगा सकें, सही स्टॉक फाइंड कर सकें और अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन स्टॉक सिलेक्ट कर सकें। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके ये स्ट्रेटजी देख सकते हैं, गोल्डन स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये है स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, कि हमने आके जो दो वीडियो बनाई उसमें स्टॉक सिलेक्शन मतलब प्रोसेस के बारे में बताया कि स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, जो क्या इंडिकेटर हैं जो आपको लगाने हैं उसमें, किस तरह से आपको स्टॉक को पहचानना है। उसके बाद हमने एक स्विंग ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी गोल्डन स्ट्रेटजी है वो वीडियो बनाई है। तो उसमें हमने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है कि उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके कैसे आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं। लेकिन कई लोगों का सवाल था कि जो स्टॉक है सिलेक्ट करने से पहले स्टॉक में फाइंड कैसे करना है, कहाँ से स्टॉक लेना है, कहाँ से पता लगेगा कि भाई ये स्टॉक हमें मिलेगा या ये स्टॉक हमें कैसे ढूंढना है। तो ये वीडियो हम इसके लिए आज बना रहे हैं कि आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से स्टॉक ढूंढेंगे, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं या ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ स्टॉक्स हैं, ऐसे कौन कौन सोर्सेज हैं जहाँ से हमको स्टॉक्स मिल सकते हैं, जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक हैं वो भी ट्रेंडिंग में है, ये स्टॉक में अच्छी मूवमेंट हो सकती है और ऐसे स्टॉक हम कैप्चर कर सकते हैं। तो वो सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो ओन सोर्सेज हैं, मतलब आपके खुद के कोई सोर्सेज हो सकते हैं। मतलब आपका कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो अगर इन सब चीज़ों में ध्यान रखता हो वो आपको बता दे, या फिर आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर से आपको पता लगे, या फिर स्टॉक मार्केट्स की न्यूज़ जो होती हैं वहाँ से आप पता लगा सकते हैं, या फिर आपके ब्रोकर्स का जो स्टॉक स्क्रीनर होता है, मतलब आप जो जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे आप जीरोधा यूज़ कर रहे हैं, आप स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी आप प्लेटफॉर्म अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर कोई प्लेटफॉर्म अब अभी आज के टाइम में हर कोई प्लेटफॉर्म जो है वो अपने खुद के प्लेटफॉर्म में ही स्टॉक स्क्रीनर का एक ऑप्शन देता है। वहाँ से हमें पता लगता है कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनमें भारी गिरावट आई है, जिनमें भारी तेजी है। तो स्टॉक ब्रोकर के आप स्क्रीनर से पता लगा सकते हैं और आपके कोई अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। दूसरा जो है वो है दूसरा सोर्सेज जो है वो है वेरियस वेबसाइट्स। मतलब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके सर्च करके पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो टॉप गेन कर रहे हैं, टॉप लूजर्स हैं। तो ऐसे स्टॉक को आप पकड़ के उसमें से अच्छे स्टॉक फाइंड करने पड़ेंगे। सिर्फ टॉप गेन जो स्टॉक होते हैं, जैसे कि आप टॉप गेनर्स जो स्टॉक्स होते हैं जिनमें भारी तेज़ी चल रही है, जो अच्छी खासी तेज़ी के साथ चल रहे हैं, आप उन स्टॉक को डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें भी हमको आप कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा, कुछ इंडिकेटर्स लगा के चेक करने पड़ेंगे, तब जाके हमें वो एक अच्छा स्टॉक हम अपने अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। तो उन वेबसाइट्स में सबसे पहली वेबसाइट है मनी कंट्रोल, उसके बाद है investing.com, उसके बाद ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू का जो अपना प्लेटफॉर्म है आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन सब में से कोई वेबसाइट यूज़ ना करना चाहते हो तो सिंपली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE की वेबसाइट है, आप NSE की वेबसाइट पे जाके स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं आप कि कौन से स्टॉक्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वेरियस सोर्सेज, इससे हम आपको बताएंगे, अभी वेबसाइट पे जाके बताएंगे कि आपको कैसे फाइंड करना है, कैसे देखना है। ठीक है, अब इन सब में इन सब सोर्सेज में सबसे अच्छा सोर्सेज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि एक जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वही ऑफिशियल वेबसाइट है। और वहाँ पे इस स्टॉक ये वेबसाइट से स्टॉक फाइंड करने का एक फ़ायदा ये भी है कि और भी इसमें कोई अगर न्यूज़ होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगी, और भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो सब आपको NSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे
जो बेस्ट ऑप्शन है वो NSE है। उसके बाद आप अपना कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे हम कोई भी स्टॉक फाइंड करते हैं मनी कंट्रोल से या इन्वेस्टिंग से या ट्रेडिंग व्यू से या फिर NSE से, या आप अपने कोई भी सोर्सेज से अगर कोई स्टॉक फाइंड करते हैं तो उन स्टॉक में से आपको कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो आपको कैसे पता लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक फाइंड किया, जैसे आप अल्ट्राटेक सीमेंट ही देख लो। मान लीजिए आपने अल्ट्राटेक सीमेंट का एक ऑप्शन लिया है, तो आपको वो स्टॉक जैसे आपको दिख रहा है कि टॉप गेनर्स में है, तो आपको उस स्टॉक का चार्ट ओपन करके उसमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज है, जो 50 का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100 और 200 का। तो इन मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए स्टॉक, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, चार्ट क्या कह रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहाँ ऐसे कोई नियर बाय लेवल्स हैं जहाँ पे कोई ब्रेकआउट होने वाला हो, या ब्रेकआउट किसी जो नियर बाय जो ऐसा लेवल्स हो, रेजिस्टेंस हो, उसका ब्रेकआउट हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक विच आर वेरी मच करेक्टेड एंड रेडी फॉर ब्रेकआउट, आपको ऐसे स्टॉक्स का भी ध्यान रखना है जिनमें काफ़ी टाइम से गिरावट आ रही है और वो अभी ब्रेकआउट की तैयारी पर हैं। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी करेक्शन हो चुका है, जिनमें जिनकी प्राइस में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, वो स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट होता है तब वो एक अच्छी रैली देते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थे हमारे सोर्सेज कि आपको स्टॉक कहाँ से फाइंड करने हैं, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं। सबसे पहले आपको इनमें से कुछ सोर्सेज हम आपको वेबसाइट पर लेके जाकर बताते हैं कि आपको कैसे फाइंड करना है। तो हम अपने वेब ब्राउज़र में जाएंगे। ये हमने पहले से NSE की वेबसाइट खोल चुके हैं, तो हम एक बार फिर से आपको NSE की वेबसाइट ओपन करके बताते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको सिंपली सर्च बार में जाके NSE लिखना है। अब जैसे NSE लिखेंगे इस तरह से आपका एक विंडो खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले जो NSE इंडिया लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक NSE की वेबसाइट खुल जाएगी। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सब मार्केट का डेटा वगैरह, इन्वेस्ट वगैरह सब आपको पता चल जाएगा। कौन से टॉप गेनर स्टॉक हैं, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, यहाँ पे देखो सब आपको लिखे जाएंगे। टॉप 5 स्टॉक्स निफ्टी 50, मतलब ऐसे कौन से जो स्टॉक्स है टॉप 5 मतलब ये टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स होंगे, जिनमें आज के दिन में सबसे ज़्यादा तेज़ी कौन से स्टॉक्स में देखने को मिली है, वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद कोई अनाउंसमेंट होगी, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या बोर्ड मीटिंग्स होगी किसी कंपनी की, तो वो भी आपको यहाँ पे सब न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये सब आपको सब चीज़ें यहाँ पे NSE की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ से स्टॉक्स कैसे फाइंड करने हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे NSE इंडाइसिस है, इसके पास में इक्विटीज़ लिखा है, आपको सिंपली इक्विटीज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे गेनर्स लिखा जाएगा, आपको व्यू ऑल में जाना है, और जैसे आप व्यू ऑल में जाएंगे इस तरह आपको एक विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स हैं, इनमें से टॉप गेनर्स मतलब टॉप 20 गेनर्स लिखा है यहाँ पे। टॉप 20 गेनर्स जो यहाँ पे लिखा है ये वाला, मतलब निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से ऐसे 20 स्टॉक जिनमें आज के दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप फाइंड करके एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आपको एक एग्जांपल लेके बताएंगे। जैसे कि ये स्टॉक्स है 20 स्टॉक्स, इसमें से आप देखिए यहाँ पे NTPC, कोल इंडिया, BPCL, टाटा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, ONGC, बजाज फिंसर, ये सब स्टॉक्स हैं। इसमें से देखिए ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब इसमें से कोई भी एक स्टॉक हम देखें तो यहाँ पे जैसे देखिए BPCL है, तो हम BPCL का अपने प्लेटफॉर्म में चार्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार BPCL का चार्ट ओपन करेंगे। अगर आपके लिस्ट में ऐड है तो ठीक है, वरना आप सीधा यहाँ पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं BPCL। तो ये आ गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अब ये हमने चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि आज के दिन में इसमें कितनी तेज़ी आई है। तो सबसे पहले देखिए ये चार्ट आज के दिन में BPCL का जो है स्टॉक 354 पे ओपन हुआ है, और इसने हाई लगाए हैं 364 का, और क्लोज हुआ है 360 पे। तो ये था हमारा स्टॉक। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि आप देखिए BPCL में आपको इस सबसे पहले मूविंग एवरेज का ध्यान रखना है कि ये स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं। तो आप अगर इसमें मूविंग एवरेज देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पहले से 50, 100 और 200 दिनों के मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए
इस दिन BPCL में क्या हुआ है कि आज मार्केट में 200 दिनों का सपोर्ट लेके ये जो प्राइस है वो 50 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। मतलब आप अभी इसकी प्राइस जो है वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप यहाँ पे आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसमें प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम के साथ ना दिखाई दे या फिर दिखाई देती तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक पैटर्न सी बन रही है कप एंड हैंडल वाली। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट में इसमें यहाँ से गिरावट आई है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम बना है और यहाँ से ट्रेंड लाइन को आप फिर से रेजिस्टेंस लेके ये कप बना है और यहाँ से मार्केट फिर से ये इस तरह का एक पैटर्न बनेगी कप एंड हैंडल। तो मार्केट जब स्टॉक्स में ऐसे पे ये वाली पैटर्न बनती है कप एंड हैंडल, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो अभी आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी बात कि ये स्टॉक का पता चल गया आपको किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले मूविंग एवरेज देखना है, उसके बाद प्राइस एक्शन देखना है कि इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रही है। इस पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट होगा आप एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप एडवांस में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। तो ये हमने स्टॉक फाइंड किया, देखिए NSE की स्टॉक वेबसाइट से, सिंपल। तो इस तरह से आप दूसरे भी स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे टाटा मोटर्स हैं, तो हम यहाँ पे एक बार टाटा मोटर्स का भी आपको एग्जांपल बता देते हैं। एक मिनट में यहाँ पे लगा देता हूँ टाटा मोटर्स। ये हमने टाटा मोटर्स लिख दिया और ये हमारा टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अब इसमें ऐसा कोई प्राइजेक्शन नहीं है कि हम यहाँ पे बाय कर सकें। दूसरी बात, अगर इसको वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी देखिए कि इसमें एक अच्छा मूव आया है। और वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पे एक बैंक की सिनेरियो था, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पुल बैक आया है, काफ़ी टाइम के बाद एक पुल बैक आया है, तो एक पुल बैक पे एंट्री हो सकती थी। तो ये भी एक अच्छा प्राइस एक्शन है। और अगर आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई पे हैं तो ऑल टाइम हाई पे एक प्राइस एक्शन ये भी बनता है कि जो इसका ऑल टाइम हाई है ये वाला चलिए हम मान लेते हैं, अगर इसको ब्रेक करता है 664 को तो इसके बाद एक अच्छी रैली ऊपर को और देखने को मिल सकती है। तो इस तरह प्राइस एक्शन देख के भी स्टॉक में स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये स्टॉक देखिए तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक अभी बेयरिश तो नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे सोर्सेज। देखिए यहाँ से आप कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हैं और आप सिम्पल प्राइस एक्शन और जो भी एनालिसिस है वो आप एनालिसिस करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह जानना है कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, क्या प्रोसेस है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। एक तो गोल्डन स्ट्रेटजी वाली स्विंग ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छी तरह काम करती है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकाल के देगी आपको। तो ये था हमारा आज का वीडियो सोर्सेज के बारे में। इसके अलावा आप अदर वेबसाइट जो है मनी कंट्रोल है, investing.com है, ये सब भी आप जाके देख सकते हैं। एक बार हम आपको बता देते हैं कि मनी कंट्रोल में आपको कैसे देखना है। तो आपको जैसे हमने NSE की वेबसाइट में देखा है, आपको यहाँ पे सिंपली मनी कंट्रोल लिख देना है। आप जैसे मनी कंट्रोल लिखेंगे यहाँ पे पहली विंडो आ जाएगी मनी कंट्रोल, इस पर क्लिक कर देना है आपको। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ एक आपको विंडो खुलता दिखाई देगा। जिस तरह NSE की वेबसाइट में आपको टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स दिखाई दे रहे थे, उसी तरह आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे टॉप गेनर्स। यहाँ पे देखिए आप सिंपली, तो आपके यहाँ पे सी मोर शो ऑल मोस्ट एक्टिव, यहाँ पे जैसे ओके करेंगे एक और विंडो खुल जाएगी और आपको वहाँ पे जितने भी तेज़ी वाले स्टॉक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब देखिए स्टॉक्स हैं, यहाँ पर सब जो भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और स्टॉक्स में आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करके आप इसमें अपना एनालिसिस करके और स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप investing.com में भी जाके स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए ये मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टॉक्स के लिए, आपके यूज़ के लिए, और बहुत ही कन्वीनियंट इसका यूज़ है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इसका प्लेटफॉर्म इतना आसान है कि आप एक बार देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इसका ट्रेडिंग व्यू के साथ में टाइप है, तो आप सिंपली इसको डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके जो फीचर्स हैं आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी चार्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे आपके पूरी वॉच लिस्ट है, आप यहाँ पे उतनी वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं आप यहाँ पे सब आपको यहाँ पे स्टॉक्स की लिस्ट दी जाएगी, तो आप यहाँ से सिंपली स्टॉक ऐड कर सकते हैं
और यहाँ से कोई भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रहेगी, आप वहाँ से फायर्स में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा इसका व्यूज़ है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपको पता चल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये पूरी प्रोसेस है। और हमारी पिछली वीडियो जो गोल्डन स्ट्रेटजी वाली, वो आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।